हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जिसमें हम सीखेंगे काउंटिंग्स। जहाँ तक कि आपको याद होगा, कल हमने सीखी थी, क्या सीखी थी हमने कल? ABCD, जिसको हम जर्मन में अल्फ़ाबाट भी बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखना है क्या? काउंटिंग्स, जिसका क्या होगा? काउंटिंग्स। ठीक है, जो कहाँ तक सीखेंगे अपन? 0 to 20 तक। 0 to 20 तक अपन काउंटिंग सीखेंगे आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कहाँ से? 0 से। ओके, देन स्टार्ट। तो 0 सबसे पहले आता है 0, तो 0 को हम क्या बोलेंगे? नुल। ठीक है, 1 जिसको अपन क्या बोलते हैं? आइंस। ठीक है, क्या बोलेंगे? आइंस। और 2 को क्या बोलेंगे? स्वाई। क्या बोलेंगे? स्वाई। 3 को क्या बोलेंगे? ड्राई। क्या बोलेंगे? ड्राई। 4 को क्या बोलेंगे? फियर। फ्यून्फ को क्या बोलेंगे? फ्यून्फ। 5 को क्या बोलेंगे? फ्यून्फ। ठीक है, 6 को क्या बोलेंगे? जैक्स। क्या बोलेंगे? जैक्स। 7 को क्या बोलेंगे? जीबन। क्या बोलेंगे? जीबन। क्या बोलेंगे? जीबन। 8 को क्या बोलेंगे? आक्ट। 9 को क्या बोलेंगे? नॉइन। 10। यहाँ से आपकी काउंटिंग थोड़ी सी चेंज होती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि हम इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। तो 10 को क्या बोलते हैं अपन? जेहन। क्या बोलेंगे? जेहन। इसमें क्या होता है? तय साइलेंट होता है। क्या होता है? तय। इसमें जो ये तय होता है, आधा तय होता है, ये क्या होता है? साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट होता है ये। ठीक है, तो इसको तय को नहीं बोलेंगे, इसको सिर्फ लास्ट के जो 3 है इसको बोला जाए, क्या बोलेंगे? जेहन। क्या बोलेंगे? जेहन। ओके, समझ में आ गया सबको? 11 को क्या बोलेंगे? एल्फ। क्या बोलेंगे? एल्फ। 12 को क्या बोलेंगे? स्वॉल्फ। इसमें भी तय साइलेंट होता है। क्या साइलेंट होता है? जो ये आधा तय होता है, ये क्या होता है? इसमें भी साइलेंट होता है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? स्वॉल्फ। समझ में आ गया सबको? क्या बोलेंगे? स्वॉल्फ। अब 13 आता है। 13 को सेम वही करना है। अब जो अपन ने इसको बोला था जेहन, तो इसको जेहन को इसमें से क्या करेंगे? जैसे अपन ने बोला 13 को बोलेंगे ड्राई सेन, तो जो लास्ट में सेन लग रहा है, जो ये सेन है, ये इसी की 10 की क्या है? शॉर्ट फॉर्म। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। तो अपन जो जेहन होता है, इसमें से अपन इसको क्या हटा देंगे? है को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? है को हटा देंगे, और इसको ओनली से और न को लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये सेन। तो इसको क्या बोलेंगे? ड्राई सेन। क्या बोलेंगे? ड्राई सेन। सेम वही 14 को क्या बोलेंगे? फियर जेन। क्या बोलेंगे? फियर सेन। 15 को क्या बोलेंगे? फ्यून्फ सेन। क्या बोलेंगे? फ्यून्फ जेन। 16, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, जिसके अंदर ये 2 काउंटिंग होती है, 15 और 16। इसको तो चेंज हो गया। ठीक है, बाकी जो 16 17 होती है, 16 17 को अपन थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे 16 को क्या, 6 को क्या लिखा था? जैक्स। और 7 को क्या लिखा था? जीबन। तो दोनों अलग अलग थे। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज होगा इन दोनों के अंदर। वो क्या चेंज होगा? बहुत माइनर सा चेंज है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे अपन ने वहाँ पे क्या लिखा था? जैसे अपन 16 का लिख रहे हैं, तो अपन ने 6 को वहाँ पे क्या लिखा था? क्या लिखा था? जैक्स। क्या लिखा था? जैक्स। और 7 को क्या लिखा था? जीबन। क्या लिखा था? जीबन। अब इन दोनों में थोड़ा सा चेंज करना है। तो अपन अगर 16 लिखेंगे, तो 16 में जो ये से होगा, क्या होगा? से। ये से को हटा देंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओनली जैक। और लास्ट में जो ये होगा सेन, अपन ने जो सेन बनाया था 10 का, इसमें से है हटा के अपन ने जो सेन बनाया था, जैक सेन। क्या बोलेंगे? जैक सेन। सेम वही चीज़ अपन इसके अंदर करेंगे 17 के अंदर। तो 17 के अंदर क्या होगा? जीबन के अंदर से क्या हटा देंगे? ने को हटा देंगे, लास्ट के वर्ड को हटा देंगे, ने को। तो ये क्या बन जाएगा? जिब सेन। क्या बन जाएगा? जिब
ज़ैन, ज़िप-ज़ैन, क्या बन जाएगा? ज़िप-ज़ैन। ठीक है, अब वही 18, सेम 18 का क्या है, वही पूरा वर्ड लिखना है, तो पूरे वर्ड में क्या लिखेंगे? आक्ट-ज़ैन। 19 को क्या लिखेंगे? नॉइन-ज़ैन। एंड 20, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसको ध्यान रखना। स्वान-शिश, इसको क्या बोला जाता है? शिश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वान-शिश बोला जाता है। ठीक है, तो इसका सभी लोग ध्यान रखेंगे। स्वान-शिश का क्या बोला जाता है? स्वान-शिश बोला जाता है। ओके, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद करना। तो आप अभी इसको अगर याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, आपको 19 तक, यहाँ तक 0 to 19 तक आपको याद करनी है काउंटिंग्स। ओके, बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। हमेशा ध्यान रखना, जो 10, 11 और 12, ये तीनों क्या होते हैं? चेंज होते हैं। कौन कौन चेंज होते हैं? दोबारा देखना, जो 10, 11 और 12, इसको क्या बोला जाता है? अलग बोला जाता है, बिल्कुल अलग से बोला जाता है, अलग बोला जाता है। ठीक है, इनको आप अलग से लिख लेना, काउंटिंग को पूरी को, जो भी काउंटिंग्स है वो पूरी को साथ में लिख के, उसके बाद में लास्ट में इन तीनों को अलग से लिख लेना कि भाई किस किस को अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, 10, 11, 12 को बोला जाता है। उसके अलावा अपने किसको बोला जाता है? 16 और 17 को। किसको बोला जाता है? 16 और 17 को। इसको भी क्या बोला जाता है? अलग बोला जाता है, अलग से बोला जाता है। ठीक है, बिल्कुल अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, तो इसको भी सब लोग क्या करेंगे? अलग से लिख लेंगे लास्ट में। जैसे इनको काउंटिंग्स को पूरा लिखा 20 तक, उसके बाद में लास्ट में 10, 11, 12 ऐसे डाल के लिखेंगे, 10, 11, 12, उसके आगे इनके नाम। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे 16 और 17, उसके आगे इसके नाम, हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब जर्मन और हिंदी, उसकी दोनों में लिखना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही करेंगे हम, और कल की क्लास में ध्यान रखना, कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे कि जो ये डबल डिजिट जिनके आगे 0 लगाया जाता है, जैसे 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, और 100 को बाद में पढ़ेंगे अपन। 90, इन सबको देखेंगे, इन सबको क्या बोला जाता है। ठीक है, सबको क्या बोला जाता है। फिर 20 से आगे की काउंटिंग पढ़ेंगे अपन, 21 to 99, यहाँ तक कि अपन क्या पढ़ेंगे? काउंटिंग्स पढ़ेंगे। तो कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। अगर कोई भी मिस करेगा तो उसका थोड़ा सा भी मिस हुआ तो एक काउंटिंग्स उसकी छूट जाएगी और वो आगे का कवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें आगे बहुत काम आने वाली है। तो सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल, और ABCD को ज़रूर याद करेंगे। बिना ABCD के कोई भी किसी भी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएगा। और काउंटिंग को भी बहुत अच्छे से याद करेंगे, नहीं तो क्या होगा, अपना ये काउंटिंग्स आगे जाके आप कोई भी पैराग्राफ रीड करोगे बुक का, जब अपन बुक पढ़ेंगे या कोई भी आगे ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर के अंदर कुछ भी अपन सेंस वगैरह कुछ भी अगर उससे रिलेटेड लिखेंगे तो उसके अंदर आप उसको नहीं बोल पाओगे। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं होगी तो आपको ये सारी चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम 21 to 99 तक की क्या करेंगे? काउंटिंग्स को याद करेंगे। तो टुमारो कोई भी इस क्लास को क्या नहीं करेगा? मिस नहीं करेगा। और इस चैनल को अच्छे से अच्छा आगे बढ़ाना है, और सबको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।